हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर, दिन है शनिवार और सुबह के सारे काम निपटा के आ गए हैं रसोई में। यहाँ पर सबसे पहले पानी गर्म किया, उसके बाद चाय रखेंगे और उसके बाद खाने की तैयारी होगी। और आज बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं कहीं और जा रहे हैं। बच्चे नहीं, हम सब जा रहे हैं एक साथ। और पिछले साल हो गया, उसके पहले हो गया, मतलब रौनक जब छोटी सी थी तब ले गए थे वहाँ पर। तब से फिर अब की चलेंगे, अब की चलेंगे। पिछले साल रौनक से कहा अच्छा चलो, कहीं मेला था तो हमने कहा वहाँ ना जाओ, अच्छा वहाँ हुआ लाएंगे तुमको, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर नहीं जा पाए तो अब की बार फिर कह रही थी मम्मी, हर साल कहती हो मुझे कहीं नहीं ले जाती हो। साथ जब छोटे होते हैं बच्चे तो साथ चले जाते हैं, जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर छोड़कर जाना पड़ता है। और बच्चों का भी मन होता है कहीं जाएं, घूमे फिरे। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा, आज चलेंगे कल चलेंगे। फिर आज के दिन प्लान बना था शनिवार के दिन रखा जाएगा, तो संडे को छुट्टी रहेगी। तो जैसे कि बच्चे थक गए तो सुबह लेट उठो तो कोई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर खाना बनाएंगे और चाय रख दी है। और यहाँ पर लौकी छील रहे थे। सोच रहे थे, ये पतली दुबली सी लौकी थी तो हम सोच रहे थे इसका क्या बनाए। सब्जी में टाइम लगता, जल्दी जल्दी करना है। फिर चने की दाल हमने धुलकर रख दी है, तो चने की दाल में लौकी डालकर बना लेंगे तो सब्जी दाल का दोनों का टेस्ट आ जाएगा। अगर सिर्फ दाल बनाते तो अच्छी, मतलब उतनी अच्छी नहीं लगती। फिर लौकी डाल देंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। और बच्चों से कह रहे थे तैयारी करते जाओ, क्योंकि अकेले जाओ तो खाना बना लो, काम कर लो और फटाक से तैयार हो जाओ। लेकिन जब पूरा परिवार जाता है तो तैयारी में टाइम लगता है। और जब बच्चे तीन हो, एक नहीं तीन तीन बच्चे हो, खुद से ही तैयारी करेंगे। लेकिन कोई उठ नहीं रहा था, कोई लेटा हुआ था, हाँ अभी चलेंगे, क्या पहने क्या नहीं पहने यही चल रहा था। तो यहाँ पर दाल डाल दी है, लौकी डाल दी है, मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल देंगे और थोड़ी सी इमली डाल दी है क्योंकि चने की दाल खट्टी अच्छी लगती है। तो इमली रखी थी वही डाल दिया है और 2 टमाटर काट कर डाल दिए हैं। और बस चाय हमारी लगभग बनी गई है, अदरक डाल दिए कूट करके। तो एक पर रख दिया है दाल, फटाफट वाला खाना आज बनेगा हमारा। और यहाँ पर पानी पीने के लिए गर्म किया, कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो उसको ठंडा कर रहे हैं। थोड़ा सा गुनगुना ही पी पाओ, जितना पी पाओ, ज़्यादा गर्म तो फिर पी ही ना पाओ। तो और यहाँ पर चावल रख निकाल लेंगे एक थाली में। तो आज भगोने में चावल बना देंगे क्योंकि देर हो गई थी, जितना सोचा था उससे देर हो गई थी। तो इसलिए एक भगोने में चावल रख देंगे, दाल एक तरफ पकती रहेगी और आटा लगा के रख देंगे तो फिर रोटियां बन जाएंगी। बस बाकी काम भले ही पड़ा रहे, खाना तैयार हो जाए। तो 5 से 6 सीटी हमने लगाई थी तब जाके दाल पक पाई थी, लेकिन फिर भी अलग अलग लग रही थी तो वही घोट रहे थे इसको। और मिक्सर था, घोटनी देख रहे थे तो ऊपर हमने टांग दी है तो वही देख रहे थे, उतारना ना पड़े तो अच्छा ही है। क्योंकि बल्लियों में वैसी चीज़ें होती है ना तो बल्लियों में टांग देते हैं, तो वही देख रहे थे। लेकिन इसी से हमने फिर अच्छे से घोट दिया था। थोड़ा सा और पका लेंगे, इसे ही खुला ही तो मिल जाएगी, ज़्यादा खड़ी खड़ी दाल अच्छी नहीं लगती है। और इतने में हमारे चावल भी बन गए हैं और बीच में हम लोगों ने चाय भी पी ली थी। और बस रोटियां सेक लेंगे, खाना बन जाएगा। बाकी काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत देर हो गई। और यहाँ से, हमारे यहाँ से शहर बहुत दूर है, मतलब इतनी दूर है कि आप ये नहीं कि तुरंत जाओ 1 घंटे में वापस आ जाओ, बहुत दूर जाना पड़ेगा। और यहाँ से फिर ये नहीं कि यहीं से साधन मिल जाए, वहाँ से 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे नए वाले घर पर।
एक बार हमको, एक बार बच्चों को, एक बार में सब आएंगे नहीं। छोटे थे तो आ जाते थे। तो वही देखिए गुस्सा कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो, तुम लोगों का नाटक चलता रहता है। कहीं कोई नहीं तैयार हो रहा है, कहीं कोई ये कपड़ा पहने, कौन से कपड़े पहने, ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं, ये नाटक चल रहा था। तो वही रोटियां बनाते जा रहे थे और कहते जा रहे थे फटाक से तैयार हो जाओ सब लोग, हमारी तैयारी करना, देखो हम खाना बना के तुरंत तैयार हो जाएंगे, तुम सबको देर लगेगी। दोस्तों सारे काम निपट गए और हम सब तैयार हो गए हैं। तो आज पूरा परिवार एक साथ जा रहा है। जब छोटे छोटे थे ना तब से, फिर एक दिन हम मामा के यहाँ गए थे, तब से कहीं, और आज जा रहे हैं मेला देखने। तो इसके लिए भाई पैसे की तैयारी हो रही है, गुल्लक के फोटने जा रही हैं रौनक कनक की, क्योंकि पापा तो पैसे हिसाब से देंगे और ये इनको क्या पता क्या लेना पड़ जाए वहाँ, क्या अच्छा लगे। तो भाई गुल्लक फूटने जा रही हैं, देखिए आप लोग। पत्थर पर रखो, पत्थर लियो नहीं है। हाँ हाँ पत्थर ही रहो। हे भगवान दीदी, जान जैसे निकल रही ना, तुम्हारा तो वैसा निकल रही है। बड़ी पापा, यहीं पर पटको पापा बड़ी देखो। हाय कि बच्चे नहीं करे, बहुत 600 का बहुत और है। जो जरूरत हो नहीं लो, फिर चलो गिनी पहले कितने हैं, गिनो, हम जा रहे हैं ना। रुको रुको, 1000 बाद में गिनो, पीछे शाम का टाइम बहुत हो ही रहा है। तो यहाँ पर सब लोगों ने खाना भी खा लिया था, अम्मा ने भी खा लिया और उनके लिए परोस कर रख दिया है। मतलब ऐसे क्या पहले ज़्यादा वो था, सब परोस लेती थी सभी, अब पता नहीं, हमने कहा ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगी। तो उन कटोरी में दाल और थाली में चावल रोटी सब परोस कर रख दिया, उनसे बता दिया। तो ऐसे परोसा रखा है तो उठा के खा लेंगी, दोबारा भूख लगेगी तो। और बाकी सारा काम पड़ा है। दोस्तों यहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो पाया है, अम्मा को छोड़कर सिर्फ। और अब हम लोग जा रहे हैं मेला देखने, और हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, टाइम तो हो ही गया है, देर हो गया है। ये लोग जब तक आए, मुझे छोड़ दिया था यहाँ, और जब तक ये लोग आए तब तक फिर हमने वीडियो अपलोड कर लिया है। यहाँ पर इधर भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और उधर भी। ए, आओ आओ रौनक, चलो चलो सब लोग नीचे। आज तीनों बहुत खुश हैं, कहीं जा नहीं पाते एक साथ, आज एक साथ सब जा रहे हैं। देखा जा रहा है अगर यहाँ से डायरेक्ट रिक्शा मिल जाता है तो रिक्शा कर लिया जाएगा, क्योंकि किराया लगभग एक ही आ रहा है। तो यहीं से रोड से मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चौराहे तक 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। और तो यहीं से हमें ऑटो मिल गया है हमारे नए वाले घर से, यहाँ से ये आराम है, पैदल नहीं चलना पड़ता है, नहीं तो 2 चक्कर लगाने पड़ते। तो ऑटो मिल गया है, सीधा डायरेक्ट वही मेला तक ले जाएगा। हाँ बैठो, हाँ भैया हमारे पास पापा के ऐसे सीख लो, ऐसे सीख लो। चलो कहाँ जा रहे हो इसु? हैं? मेला देख। तो कितने सालों बाद आज तैयारी बनी है पूरे परिवार की एक साथ। मामा के यहाँ गए थे, और फिर रौनक कनक तो जा ही नहीं पाती हैं कहीं, इसमें तो कभी कभी चला जाता है साथ में, ये दोनों नहीं जा पाती हैं। तो फिर हमने भी सोचा चलो दिखा देते हैं, बच्चों को भी थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, कभी कभी देखें कहाँ क्या होता है। तो बहुत दूर है, तो काफ़ी देर में पहुँचे थे, बहुत लेट हो गए थे हम लोग। यहाँ से फिर रिक्शा पता लगाया गया, जब वो मिला तब हम लोग आए थे। और फिर आगे बैठे थे, मतलब बीच वाली सीट पर। इतना सिर में दर्द हो रहा था, इसू को भी यही हो जाता है, सिर में दर्द, चक्कर से आते हैं। फिर पीछे बैठे हम, जब आगे की तरफ देखो ना तो फिर नहीं होता है।
तो फिर पीछे बैठे तब जाके मुझे आराम मिली, नहीं तो मेरी आँखें ही नहीं खुल रही थी, सोच रहे थे कैसे पहुँचेंगे। और यहाँ पर पैसे लेना-देना हो रहा है। रौनक के पापा लाए थे, अभी किसी को दिया नहीं था, वही सबको दे रहे हैं मेला देखने के लिए। और बच्चे जो अपने लाए हैं वो तो लिए हुए हैं और यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये मेला जो लोग उन्नाव के होंगे उनको पता होगा, ये दशहरा से लगना शुरू हो जाता है और अब भीड़ कम हो जाती है। लेकिन आज अब की साल मतलब आज भी भीड़ थी, मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ होगी, आज भी भीड़ थी और ये लगेगा दीपावली के बाद तक लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर सबका मन वैसा हो रहा था इतनी दूर का सफ़र करके, फिर यहाँ पर सबसे पहले पानी पूरी खाई गई, थोड़ा सा मन ठीक हो और उसके बाद फिर अब दिखाएंगे सबको मेला। और मतलब अब कुछ लोग ये सोचेंगे अम्मा को नहीं लाई, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी वैसे कमेंट करते हैं। तो अम्मा अब कहीं नहीं जाती हैं क्योंकि शरीर से धीरे-धीरे असमर्थ हो रही हैं, उम्र भी काफ़ी हो गई है, इसलिए अब मायके भी अब नहीं जाती। आप लोग देखते हैं बस घर पर ही ठीक है, घर से बाहर, बाहर से घर, इतना ही उनके लिए मुश्किल हो रहा है धीरे-धीरे। तो यहाँ पर ये पर्वत बना था, लोगों ने बनाया था, बहुत सुंदर बना था, लेकिन अंदर हम नहीं गए थे। और वही हम औरतों की कमज़ोरी, हर माल 20 रुपया हर माल, 5 रुपया हर माल, 10 रुपया हर माल। रौनक के पापा गए हैं यीशु को दिखाने के लिए, ये दोनों भी नहीं गई क्योंकि लेट हो रहा था। तो कह रही थी मम्मी अगर अंदर देखने चले जाएंगे तो सारा टाइम उसी में चला जाएगा। फिर हमने कहा चलो तुम लोग घूम लो। फिर यीशु भी नहीं देखने गया था, कह रहा था जाएंगे, फिर पापा के साथ कहीं पर आए और हम लोग यहाँ पर हरमाल देख रहे हैं। और उसके बाद कुछ यहाँ पर लगता है मेला, कुछ मेन रोड पर लगता है, तो वही देखते देखते फिर जाएंगे। और ये डिब्बा देख रहे थे अम्मा के लिए, क्योंकि अम्मा पानी रखती हैं रात में पीने के लिए। एक बड़ा डिब्बा कह रही थी, एक ये तो छोटा ले लिया है, बड़ा डिब्बा अभी दिवाली तक आ जाएगा। तो हरमाल में मिल गया अच्छा खासा, तो ले लिया है। और उसके बाद वही जो सही लग रहा था, वही घर गृहस्थी का सामान हम ले लो, बेर ले लो, बेर बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पर अब आ गए हैं मेन रोड पर। यहाँ पर ये बेर चटपटे से बच्चों से कह रहे थे लेना हो ले लो, मसाले वाले अच्छे लगते हैं। बाकी ये अमरख ये कहते तो हमारे गांव में मिलते ही हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो वही बेर लिया जा रहा है, बच्चों ने मसाले वाली इमली ली थी, वही खिलाते जा रहे थे जो खा रहे थे बच्चे। और फिर यहीं पर रोड पर थोड़ा घूम फिर लेंगे, जो सामान लेना होगा लेंगे। और यीशु को जो लेना था पापा के साथ गाड़ी वगैरह ले आया है, तो वही भैया चखने के लिए दिया था, देखो कैसा क्या मसाला और डाल दे, तो वही बढ़िया था चटपटा सा। तो वो कुर्ती वाला है, वाला ये बड़ी देखा और फिर यहाँ पर बैठ गए थे। रौनक कनक को हमने कहा जो लेना हो ले लो, जैसे कि कुछ लेना कान के, नाक के, हाथ के। तो कॉस्मेटिक की दुकान थी, तो हमने कहा जो लेना हो ले लो। सब लोगों ने ले लिया है। फिर टाइम काफ़ी हो गया था, तो जाना है घर, क्योंकि सबसे दिक्कत है छुटकी को। तो रिक्शे वाले भैया को बुला लिया गया और हम लोग निकलेंगे घर के लिए। ज़्यादा देर घूम ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ से आने में बहुत टाइम हो गया था। और देखिए मुझे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। सबसे हाल बुरा छुटकी का होगा, अम्मा को तो नहीं, उन्होंने खाना खा लिया होगा। सबसे हाल बुरा छुटकी का पता नहीं क्या किया होगा, यही चिंता लगी थी। और फिर यहाँ पर हम लोगों को छोड़कर रौनक के पापा फिर चले जाएंगे भैया के साथ में। नए वाले घर पर गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी लेकर आएंगे। और छुटकी का इतना बुरा हाल था, मतलब हम लोग उतरे नहीं, बस रिक्शा पहुंचने ही वाला था, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इसको पता चल गया कि हमारे घर के लोग आए हैं। इसके अंदर इतनी समझ है कि मतलब ऐसा लगता है ये खुशबू से पहचान जाती है। रौनक के पापा दूर से ही होंगे, इसको गाड़ी की आवाज़ पता चल जाती है, आवाज़ देने लगती है कि आ गए हैं, कभी भी कहीं भी जाएं। तो यहाँ पर आते ही मतलब बस हमने चप्पल उतारे हैं और बस इसको चारा करेंगे। झटपट से भूसा पड़ा हुआ था और बस पानी डालेंगे, दाना लगा देंगे, उसको खोल कर लाएंगे। रौनक के पापा चले गए हैं भैया के साथ, गाड़ी उठा के लाएंगे।
ये पशुओं के साथ ये होता है, घर में होना ज़रूरी है। लेकिन इतनी दूर जाना था इसलिए रौनक के पापा को ले गए थे। हमने कहा तुम भी चलो साथ में, एक तो बच्चे साथ में, फिर देखना पड़ता है सबको। और फिर पानी डाल दिया और ईशु कहने लगा मम्मी हम चारा कर देंगे, फटाक से छुटकी को लाओ, क्योंकि वो इतना घूम घूम कर सारी मतलब हालत उसकी ख़राब थी। बहुत बोल रही थी, भूखी भी होगी, एक तो इतना टाइम हो गया, दूसरे सोच रहे होगी कहाँ गए सब लोग, ये भी डर उसको होगा कि ऐसा तो नहीं हमको छोड़कर चले गए कहीं। तो चलो चले गए, घुमा लाएं बच्चों को, नहीं तो घर गृहस्थी में इतना टाइम कहाँ मिलता है कहीं सब पूरा परिवार के साथ कहीं जा सकें, यही तो जंजाल है। तो बस छुटकी को बांध देगा। और इतना ज़्यादा थक गए हैं दोस्तों, हालत ख़राब हो गई है, हचके इतने लग रहे थे, रोड पूरी ख़राब थी जिधर से भैया गए थे आते जाते समय, शॉर्टकट से गए थे। हालत मतलब हिचके जब लगते हैं हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। इससे आगे कोई भी व्लॉग नहीं बना था। ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।